नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 8। आप सभी जानते हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर लिखने के बाद अगर आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी पता करनी है तो आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल्स करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग शेल्स में कहलाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। टीचर आपको अलग अलग तरीके से पूछेगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ही 8 है, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। तीसरे शेल का तो बनने का मतलब ही नहीं बनता। एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, यानी इस ऑक्सीजन के पास एक न्यूक्लियस, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस में प्रोटॉन 8 ही होंगे, न्यूट्रॉन की अभी हम जिक्र नहीं कर रहे, और इसके पास सिर्फ 2 ही शेल्स हैं। दूसरे शेल में होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन और हैं सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहने का मतलब ऑक्सीजन खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? आपको याद होगा एटॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एल के शेल के अलावा बाकी जितने भी शेल हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 8 का आधा 4 है तो शेयरिंग करेगा, 4 से ज़्यादा 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 4 होता तो शेयर करता ना, पर 4 से तो बेटर ही कंडीशन में है। अब इसके पास, क्योंकि यहाँ पर एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है और एल शेल के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज आप हमेशा ऊपर लगाते हैं। यहाँ पर जो E नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। यहाँ जो 2 नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। हमने जितना उधार किसी से लिया होता है उतना ही कर्जे में हम महसूस करते हैं ना। अगर हमने किसी से 2 पेन ले लिए तो हमें लगता है हमने से 2 पेन लिए, हमें से 2 वापस करने हैं। एक समझाने के लिए कह रही हूँ, ऑक्सीजन वापस नहीं करने वाला, ठीक है ना। जिसके साथ बॉन्ड बन गया उसके साथ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया, बट समझाने के लिए इस चीज को समझिए। अगर हम किसी से कुछ लेते हैं, जितना यूनिट लेते हैं उतना नेगेटिव फील करते हैं। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये जो ऑक्सीजन एटम था, इस ऑक्सीजन एटम पर अभी तक पूरे 8 इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ ये जो ऑक्सीजन आयन है, ऑक्सीजन आयन जिसको पर्टिकुलरली हम एनायन कहेंगे। अब इसमें देखो बच्चों, एक बात समझो, अभी तक इसका एटॉमिक नंबर 8 था, लेकिन अब इसने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, ठीक है। किससे लिए वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी इस आयन के पास एल शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 8। ये सवाल पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बताओ। तो कितना सिंपल है, 6 तो इसके पास थे ही, 2 इसने ले लिए, तो अब ये जो O2 नेगेटिव है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे कई बार इस नेगेटिव साइन में और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको नेगेटिव साइन का रीजन समझा दिया, ठीक। ऑक्सीजन जिससे भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा उसके साथ ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बनेगा, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और अगर आप पूछे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, तो आप कहेंगे 2, ठीक है ना, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। कई जगहों पर आपको लिखा मिलेगा -2 या फिर ऐसे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 तरीके की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी वो एलिमेंट्स दिखाते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी वो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, जो वो एटम्स दिखाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाई जाएगी 2। कुछ बच्चे इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी में कंफ्यूज हो सकते हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन कोवैलेंसी भी दिखाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप चाहें और आपको कंफ्यूजन है और आप चाहें कि आपको कंफ्यूजन खत्म करना है, तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी के ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछिए। अभी तक की केमिस्ट्री में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कहीं अटक रहे हैं,
फ्री होके पूछिए। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।